हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में उस दिन वो मछली का नाम बाहर आते ही 12 घंटे के अंदर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। 12 घंटे के अंदर। उत्तराखंड की राजनीति में उस वक्त सनसनी मच गई। अगर पेपर लीक की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी तो सिर्फ 12 घंटे में गिर जाएगी सरकार। एक ऐसा बयान, क्या वाकई में इतना बड़ा घोटाला है भर्ती परीक्षाओं में? कौन है वो चेहरे जो अब भी पर्दे के पीछे हैं और क्या सीबीआई जांच की आहट से सत्ता की नींव हिलने वाली है? ये मैं क्यों कह रहा हूं, बताने के लिए आया हूं दोस्तों। आपसे बस गुजारिश ये कि आप इस बेहद ही संवेदनशील खबर पर, जो खबर सीधे आपके भविष्य से जुड़ी है, आपके बच्चों से सीधे सरोकार रखती है, आप उस खबर के साथ, उस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, पहलाग मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। तो सवाल अब सिर्फ पेपर लीक का नहीं रह गया बल। सवाल अब यह है कि क्या सरकार किसी बड़े खुलासे से डर रही है? जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा सीधे सीधे सीबीआई जांच की बात करते हैं और कहते हैं कि 12 घंटे में सरकार गिर जाएगी, तो मामला बेहद गंभीर लगता है दोस्तों। क्या वाकई परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले सिर्फ दलाल या नकल माफिया हैं, या फिर जांच की सुई अब धीरे धीरे सत्ता के गलियारों की ओर बढ़ रही है? सरकार कहती है जांच निष्पक्ष है, एसआईटी काम कर रही है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, सीबीआई जांच से परहेज क्यों? क्या करण मेहरा का दावा महज सियासी स्टंट है या वाकई सत्ता के अंदर कुछ बड़ा छुपा है? आगे बढ़ूं और आपको बताऊं परत दर परत इस खबर की असलियत। उससे पहले आप करण मेहरा को एक बार सुन लीजिए। वो जो संरक्षण देने वाले मगरमच्छ के अलावा एक बड़ी मछली का भी नाम आ रहा है, और मैं गारंटी दे रहा हूं जिस दिन सीबीआई जांच हो गई, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में, उस दिन वो मछली का नाम बाहर आते ही 12 घंटे के अंदर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। दोस्तों, यूके SSSC पेपर लीक का मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। अब इस पूरे मामले में विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने देहरादून के गांधी पार्क में बेरोजगारों के समर्थन में धरना दिया और इस दौरान कांग्रेस ने सरकार से इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को उठाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि धामी सरकार की मंशा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की नहीं है। अगर इस मामले की सीबीआई जांच होती है तो 12 घंटे के भीतर, 12 घंटे के अंदर सरकार गिर जाएगी। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में उस दिन वो मछली का नाम बाहर आते ही 12 घंटे के अंदर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। 12 घंटे के अंदर। दोस्तों, एक तरफ बेरोजगार संघ सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का साथ मिलता यहां दिख रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान, सरकार पेपर लीक मामले की एसआईटी जांच करा रही है, लेकिन एसआईटी सरकार के इशारे पर काम करेगी। सरकार के इशारे पर काम करेगी, इसको समझिएगा। ऐसे में कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है दोस्तों, अगर इस तरह के सवाल होने लगे तो? इसमें पकड़े जाने वाले लोगों के संबंध में बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग बताए जा रहे हैं। तब कैसे माना जा सकता है कि बेरोजगारों को न्याय मिलेगा, अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा? जो लोग पेपर में बैठे थे, एग्जाम में बैठे थे, उन लोगों को न्याय मिलेगा? देखिए मियां भाई कोतवाल तो डर का है। एसआईटी जो है सरकार के इशारे पे काम करेगी। अब पकड़े जाने वाले लोग भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो हम कैसे मांग लें कि न्याय होगा? पहले भी हाकम सिंह पकड़ा गया था और तब पटवारी पेपर लीक में इनका मंडल अध्यक्ष मंगलौर पकड़ा गया था। आज भी हाकम सिंह ही है और दूसरे उनके सहयोगी अब हो गए वो आईटी सेल के संयोजक साहब, जिनके इंस्टीट्यूट से पेपर लीक हुआ। तो हम कैसे मान लें कि एसआईटी सही से काम करेगी? यहाँ तो हाकम सिंह के जो संरक्षण देने वाले मगरमच्छ के अलावा एक बड़ी मछली का भी नाम आ रहा है, और मैं गारंटी दे रहा हूं जिस दिन सीबीआई जांच हो गई, हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में, उस दिन वो मछली का नाम बाहर आते ही 12 घंटे के अंदर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। 12 घंटे के अंदर। लेकिन सरकार बेशर्मी से दो बात कह रही है, अपना कानून नहीं पढ़ रही। कानून में क्या कहा है उसका अवलोकन मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी कर लें। एक प्रश्न भी बाहर आने में पेपर लीक माना जाएगा,
लेकिन यहाँ 3 पृष्ठ आगे वो कह रहे 3 पृष्ठ बाहर आए हैं, केवल बेशर्मी से कह रहे केवल 3 पृष्ठ। 3 पृष्ठ का मतलब जिसके बाद 3 पृष्ठों के उत्तर होंगे वो तो जीत गया, और वो 15 घंटे और 14 घंटे 16 घंटे पढ़ने वाले बच्चे फेल हो जाएंगे। दोस्तों, यहां कांग्रेस अध्यक्ष ने इतिहास को वर्तमान में बता डाला। हाकम सिंह फिर आकर खड़े हो गए। हाकम सिंह नाम एक बार फिर से सबकी जुबान पर आ गया। करण महरा ने कहा कि इससे पहले भी कुख्यात नकल माफिया हाकम सिंह को पुलिस ने साल 2021 में पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार किया था। उसी तरह पटवारी एई जेई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करने के मामले सामने आए। मंगलौर के एक पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष को एसआईटी ने गिरफ्तार किया। अब की बार दोबारा भर्ती पेपर लीक मामले में हाकम सिंह गिरफ्तार हुआ। इस बार फिर पेपर लीक हो गया। तार बीजेपी की तरफ जुड़ते दिख रहे हैं और विपक्ष जोड़ता दिख रहा है। देखिए मियां भाई कोतवाल तो डर का है का। एसआईटी जो है सरकार के इशारे पे काम करेगी। अब पकड़े जाने वाले लोग भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, तो हम कैसे मांग ले कि न्याय होगा। पहले भी हाकम सिंह पकड़ा गया था और तब पटवारी पेपर लीक में इनका मंडल अध्यक्ष मंगलौर पकड़ा गया था। आज भी हाकम सिंह ही है और दूसरे उनके सहयोगी अब हो गए वो आईटी सेल के संयोजक साहब, जिनके इंस्टीट्यूट से पेपर लीक हुआ। तो हम कैसे मान लें कि एसआईटी सही से काम करेगी। यहाँ तो हाकम सिंह के जो संरक्षण देने वाले मगरमच्छ के अलावा एक बड़ी मछली का भी नाम आ रहा है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ जिस दिन सीबीआई जांच हो गई हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में, उस दिन वो मछली का नाम बाहर आते ही 12 घंटे के अंदर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। 12 घंटे के अंदर। लेकिन सरकार बेशर्मी से 2 बात कह रही है, अपना कानून नहीं पढ़ रही। कानून में क्या कहा है उसका अवलोकन मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी कर लें। एक प्रश्न भी बाहर आने में पेपर लीक माना जाएगा। लेकिन यहाँ 3 पृष्ठ आगे वो कह रहे 3 पृष्ठ बाहर आए हैं, केवल बेशर्मी से कह रहे केवल 3 पृष्ठ। 3 पृष्ठ का मतलब जिसके बाद 3 पृष्ठों के उत्तर होंगे वो तो जीत गया, और वो 15 घंटे और 14 घंटे 16 घंटे पढ़ने वाले बच्चे फेल हो जाएंगे। तो ये बेशरम सरकार है और हर चीज को जिहाद का नाम देती है। मोनू बॉलर इनका बीजेपी का पार्षद जमीन घोटाले में, आईटी सेल में जमीन घोटाला 3 बीघे का इन्हीं के पार्षद ने उठाया, मामला सामने आया, लेकिन नाम दिया लैंड जिहाद। पेपर लीक करे हाकम सिंह और इनका मंगलौर मंडल अध्यक्ष, पेपर लीक करे हाकम सिंह और इनका आईटी सेल का संयोजक जिसके संग मंत्री और विधायकों की फोटो है, और नाम देंगे भर्ती जिहाद। तो बीजेपी हर संभव कोशिश करे आंदोलन तोड़ने की, आंदोलन को कुचलने की, भर्ती घोटालों को बचाने की। मुख्यमंत्री को शर्म न आनी चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। पर्वतीय अंचल के सारे बच्चे, चाहे बेरोजगार संगठन के साथ, चाहे यहाँ, चाहे हमारे जिले मुख्यालयों में सोमवार को हमारा आंदोलन हुआ और आज फिर से पूरे जिला मुख्यालयों में, क्या वो सब जिहादी है? क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री? वो पहाड़ के बच्चों को जिहादी कहना चाहते हैं? जो भर्ती घोटालों से परेशान है उनको जिहादी कहना चाहते हैं? शर्मनाक है मुख्यमंत्री का बयान और उनको सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, कांग्रेस का आरोप इतना भर नहीं है। आगे देखिए कि हरिद्वार में जिस संस्थान से पेपर लीक हुआ, जिसका मैंने भी जिक्र किया, मैंने अपनी एक रिपोर्ट में आपको बताया कि यह सेंटर किसका है, कैसे यहां पर काम हुआ, कैसे अनियमितताएं यहां पर थी, डैमर काम नहीं कर रहे थे, सब बता चुका हूं, पेज पर जाकर देखिएगा। लेकिन अब कांग्रेस भी हथियार बना रही है उस मामले को। वह संस्थान बीजेपी नेता का था या है, तब कैसे माना जा सकता है कि एसआईटी निष्पक्ष तरीके से जांच कर पाएगी? हम तो उठा चुके हैं सवाल, कांग्रेस का इंतजार कर रहे थे कब उठाएगी बल सवाल। आज धरना देने पहुंचे तो एक साथ एक एक करके कई आरोप कांग्रेस ने सरकार पर लगा दिए। महारा ने कहा यहां तो हाकम सिंह को संरक्षण देने वाले मगरमच्छों के अलावा कई मछली का नाम भी पेपर लीक में आ रहा है। उन्होंने बड़ा बयान दिया दोस्तों कि अगर इस मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच हो गई तो उस दिन बड़ी मछली का नाम आते ही 12 घंटे के भीतर बीजेपी की यह सरकार, धामी सरकार, गिर जाएगी। दोस्तों, 21 सितंबर की वो तारीख थी, रविवार का दिन था।
जब यूके SSSC स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन हो रहा था। यह परीक्षा सुबह 11 बजे शुरू हुई, हम सब जानते हैं। परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद प्रश्न पत्र के 3 पन्ने बाहर आ गए, जिसको लेकर हड़कंप मचा और अभी भी मचा हुआ है। अब तो इस पर सियासी रंग चढ़ रहा है। मामले की जांच की गई तो सामने आया कि प्रश्न पत्र के तीनों पन्ने हरिद्वार के एक एग्जाम सेंटर से लीक हुए। पुलिस की जांच में अब सब कुछ साफ है। हरिद्वार के जिस एग्जाम सेंटर से प्रश्न पत्र के 3 पन्ने लीक हुए, वहीं पर मुख्य आरोपी खालिद मलिक पेपर दे रहा था, एग्जाम दे रहा था। खालिद मलिक खुद विवादों में है, 4 फॉर्म भरे थे, तब भी एडमिट कार्ड मिल गया। खालिद ही प्रश्न पत्र के तीनों पन्नों को फोटो खींचकर अपनी बहन साबिया को भेजता है। ये कहानी मैं बता चुका हूं और ये कहानी पर भी कई कमेंट्स आ रहे हैं दोस्तों। जब मैंने रिपोर्ट बनाई, जब मैंने वीडियो बनाया था खालिद को लेकर, खालिद के बयान को लेकर, और पुलिस ने जो बताया कि खालिद क्या बता रहा है, उसको लोगों ने इस तरीके से ट्वीट किया। देखा मेरे दर्शकों ने, आप लोगों ने, कि ये बीजेपी के द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट है जिसे बताया जा रहा है। क्या वाकई में ये है? क्योंकि मैंने भी वो दिखाया जो पुलिस ने बताया। अब पुलिस अगर बीजेपी वाली स्क्रिप्ट पढ़ रही है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। दोस्तों, खालिद की बहन साबिया ने फोटो प्रोफेसर सुमन को भेजे थे, सुमन चौहान को, जिसे निलंबित कर दिया गया। मामला वहीं से खुला था। लेकिन अब प्रोफेसर सुमन के खिलाफ नहीं है लोग, कह रहे हैं कि उन पर क्यों कार्रवाई हो रही है। उन्होंने तो मामले को खोला है, उजागर किया। अगर वो चाहती तो नहीं होता सब। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी खालिद और उसकी बहन को गिरफ्तार किया। तो सवाल अब भी वही है दोस्तों। अब जब बड़ा दावा हो गया कि 12 घंटे के अंदर सरकार गिर जाएगी, तो इसमें कई सवाल हैं। पेपर लीक की परतों के नीचे सत्ता की सच्चाई कोई छिपी है? क्या सीबीआई जांच से वो नाम सामने आएंगे जिनका अब तक कोई जिक्र नहीं कर रहा है, कहीं हो नहीं रहा है? बार बार लोगों से पूछा जा रहा है। अगर आपको पता है तो बता दीजिए। हर कोई नाम लेने से बच रहा है। ऐसा कौन है? बल कांग्रेस दावा कर रही है दोस्तों कि सरकार की नींव हिल जाएगी। वही सरकार खुद को पाक साफ बता रही है। मुख्यमंत्री प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी कई बार इस मामले पर बोले, लेकिन सच क्या है यह तो तभी सामने आएगा जब जांच का दायरा राजनीतिक दायरों तक पहुंचेगा दोस्तों। फिलहाल बेरोजगारों की निगाहें सरकार पर टिकी हैं, मेरी भी और शायद आपकी भी उस पर टिकी हैं जो अभी तक मिला नहीं है, वो है इंसाफ। अब देखने वाली बात यह है कि इतने दबाव के बाद भी क्या प्रदेश की धामी सरकार इस पूरे मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करती है? नहीं। अगर करेगी तो फिर वो कौन कौन लोग हैं जो जद में आएंगे, किसे बचाने का काम हो रहा है? डर है कि अगर सीबीआई ने जांच कर दी तो देखिए पीछे वाले लोग भी सामने आ जाएंगे। इस खबर को लेकर आपकी राय दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए बताइएगा। आपको छूट है, हो सकता है कोई लोग मेरी डिबेट में या मेरे साथ बातचीत में इस बात का जिक्र नहीं कर रहे हों कि वो कौन लोग हैं जो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे हैं, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, आप बता सकते हैं कमेंट के जरिए अपनी राय, और वो नाम भी बताइएगा। जरूर खबर को करिएगा और शेयर करिएगा ताकि और लोग भी बता पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में उस दिन वो मछली का नाम बाहर आते ही 12 घंटे के अंदर बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। 12 घंटे के अंदर।